फिक्शन फाइल में आपका स्वागत है। आज की कहानी मालगुडी डेज से ली गई है। इसके रचयिता आर के नारायण है। स्वामी और आखिरी चिट्ठी। एक मासूम दोस्ती, एक गलतफहमी और एक चिट्ठी जो बहुत देर से पहुंची। मालगुडी वो छोटा सा कस्बा जहां जिंदगी धीरे धीरे बहती थी, जैसे किसी पुरानी नदी में बिना आवाज की लहरें उठती हों। वहीं के एक पुराने मोहल्ले में रहता था स्वामीनाथन, या जिसे सब प्यार से स्वामी कहते थे। 10 साल का, दुबला पतला, चंचल और सवालों से भरा हुआ। उसकी सबसे प्यारी चीजें थी उसका लाल रंग का स्लेटी बस्ता, दादी की कहानियां और उसका सबसे अच्छा दोस्त राजू। राजू स्वामी के ठीक उलट था, शांत, गंभीर और हमेशा किताबों में डूबा हुआ। और दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे चाय में दूध और चीनी। हर दोपहर स्कूल से लौटते हुए ये दोनों उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठते, मुट्ठी में गुड़ चना बांटते और दुनिया की सबसे गंभीर बातें करते, जैसे अगर सूरज एक दिन छुट्टी पर चला जाए तो, या क्या बिल्लियां भूत देख सकती हैं। लेकिन उस गर्मी की छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ जो स्वामी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। एक दिन जब राजू स्कूल नहीं आया तो स्वामी ने सोचा वो बीमार होगा। लेकिन जब 2 हफ्ते बीत गए और न कोई खबर आई, न कोई चिट्ठी, न कोई आवाज, तो स्वामी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने राजू के घर जाकर देखा, दरवाजा बंद था। मोहल्ले वालों ने बताया कि राजू का परिवार अचानक गांव चला गया है, किसी आपात कारण से। स्वामी को यकीन नहीं हुआ। गांव, बिना बताए, बिना अलविदा कहे। उस रात उसने खाना नहीं खाया। माँ ने पूछा तो बस इतना कहा, राजू चला गया है, और मुझे बताया भी नहीं। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। राजू की जगह स्कूल में कोई और बैठने लगा, लेकिन स्वामी हर रोज बेंच के कोने में थोड़ा और सिमट जाता। उसका चेहरा बुझ गया था, सवालों से भरा हुआ, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। गर्मी की छुट्टियां आईं। वो पीपल का पेड़ अब अकेला हो गया था। न गुड़ चना, न हंसी, न कहानियां। इसी दौरान एक दिन स्वामी को डाकिये से एक लिफाफा मिला। ऊपर लिखा था, स्वामी के लिए, मालगुडी। उसका दिल धड़कने लगा। कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर थी एक चिट्ठी, राजू की लिखावट में। प्रिय स्वामी, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब शायद मुझसे बहुत नाराज होगे। माफ करना दोस्त, मैं तुमसे बिना मिले चला आया। पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, हमें उसी रात निकलना पड़ा। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं बस तुम्हारे घर की ओर दौड़ा भी। लेकिन बारिश शुरू हो गई थी और माँ ने मुझे रोका। मैंने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी लिखी थी उसी रात, लेकिन शायद देर हो गई। यहाँ गांव में सब कुछ अलग है। स्कूल दूर है, दोस्त नहीं है, और तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम अब भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हो? क्या मास्टर जी अब भी मुझसे ज्यादा तुम्हें होमवर्क के लिए डांटते हैं? मुझे तुम्हारी हंसी याद आती है, तुम्हारे अजीब सवाल, और वो दिन जब हम दोनों ने स्कूल छोड़कर नदी किनारे घंटों बैठे थे। स्वामी, अगर हम दोबारा कभी मिले तो क्या तुम मुझे फिर से दोस्त कहोगे? इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। तुम्हारा ही राजू। स्वामी की आंखें भर आईं। उसने चिट्ठी को अपने गाल से लगाया, जैसे राजू वहीं बैठा हो। अगले ही दिन उसने जवाब लिखा, उसकी पहली चिट्ठी जिंदगी में। राजू, तू पागल है। मैंने कभी तुझसे नाराज नहीं होना सीखा। तू गया, पर मेरे अंदर से गया नहीं। हाँ, मैं अब भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता हूँ, पर अब वहाँ गुड़ चना नहीं होता, सिर्फ यादें होती हैं। और जब तू लौटे, मैं पहले की तरह तुझे बंदर कहूंगा और तू मुझे छोटू। जल्दी आना दोस्त। स्वामी। चिट्ठी पोस्ट करने के बाद स्वामी रोज डाकिये का इंतजार करने लगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, कोई जवाब नहीं। माँ ने समझाया, गाँवों में डाक कभी कभी देर से जाती है, पर स्वामी को जैसे उम्मीद की आदत हो गई थी। समय फिर बहने लगा, धीरे, चुपचाप। स्वामी बड़ा होने लगा। अब वो 5वीं से 8वीं में आ गया। बाल थोड़े संभल गए, आवाज थोड़ी भारी हो गई, पर उसके बस्ते में आज भी एक पुरानी चिट्ठी तय करके रखी रहती थी, राजू की चिट्ठी। 3 साल बाद एक दिन स्कूल से लौटते हुए स्वामी ने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा है। पीठ उसकी ओर थी, पर चाल कुछ जानी पहचानी लगी। राजू, वो बस फुसफुसाया। वो लड़का मुड़ा और हंस पड़ा। कहा था ना लौटूंगा। स्वामी कुछ बोल नहीं पाया, बस दौड़कर उसे गले लगा लिया। और उस दिन मालगुडी में फिर से एक दोस्ती जी उठी, पुरानी, सच्ची और बिना शर्त के। सीख,
सच्ची दोस्ती न समय से टूटती है न नमस्कार। फिक्शन फाइल में जगह बनी स्वागत है तो कोई भी कहानी हमेशा के लिए नहीं होता।